राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 14 देखते हैं। पहला चरण न अक्षर पूरे न में मिक्स करेंगे। न क के साथ आधा रख कर, त के नीचे है री से ऋषि की मात्रा त्रि, कर कर आधा र है इसलिए कर, त्रि के साथ आधा तत्रित, व के ऊपर है अनुस्वार शब्द पूरा आने के बाद इसलिए इसको पढ़ा जाएगा आधा म, त्रित्वम कर्तृत्वम। न में मिक्स करेंगे। क माँ के ऊपर आधा र, कर माणी। पहला चरण रिपीट करता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि। दूसरा चरण लोक क के साथ आधा स, लोकस, और य में मिक्स करेंगे य। कुछ लोग इस शब्द को लोकस्य बोलते हैं, श नहीं है ये, श शंकर वाला नहीं, स संतों वाला है। अगर आपको उच्चारण करने में परेशानी आती है तो आप क के साथ आधा स पढ़ दीजिए, लोकस्य, और नहीं तो लोकस्य। फिर स के नीचे री से ऋषि की मात्रा बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने पहले चरण में देखी त्रित्वम, वैसे यहाँ पढ़ेंगे श्री, SRI, स आधा री से ऋषि की मात्रा श्री। ज में मिक्स करेंगे सृजति, प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा, प्रभु। ऊ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हु, प्रभु। सेकंड चरण रिपीट, लोकस्य सृजति प्रभुः। पहला और दूसरा चरण साथ में। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। तीसरा चरण देखते हैं। न में मिक्स किया न, क में मिक्स किया म के ऊपर है आधा र, कर म में मिक्स करेंगे कर्म, फल, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करेंगे फल। स के ऊपर बिंदी आधा न, सई, ऐसे नाक से पढ़ना है सई। यो ग में मिक्स किया और पूरा शब्द होने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म, संयोगम। तीसरा चरण रिपीट करते हैं। न कर्म फल संयोगम। चौथा चरण स आधे के साथ व पूरा स्व, भा व के साथ आधा स, स्वभावस्तु, स्वभावस्तु। फिर प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा, प्र। व में मिक्स करेंगे प्रव, त के ऊपर आधा र, प्रवर। त में मिक्स करेंगे प्रवर्तते, प्रवर्तते। चौथा चरण रिपीट, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तीसरा और चौथा चरण साथ में। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वापस एक बार। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक पे हमने सांख्य योगी के बारे में पढ़ा था, जाना था कि वो सांख्य योगी इंद्रियां और मन को अपने वश में रखता है, इसीलिए वह संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके न तो वह स्वयं कर्म करता है और न ही किसी से करवाता है, और ऐसा कर कर वह सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? न अर्थात नहीं, कर्तृत्वम, कर्तृत्वम यानी कर्तापन, न नहीं कर्माणि कर्मों की, लोकस्य मनुष्यों की, सृजति रचना करते हैं, प्रभुः परमेश्वर, न नहीं
कर्म फल संयोगम यानी कर्म फल के संयोग की। स्वभाव वस्तु आधा स जो है शब्दों को जोड़ रहा है। स्वभावः विसर्ग हटा, आधा सा लग गया, और तू यानी परंतु लेकिन। स्वभाव ही प्रवर्तते बरत रहा है। अब पूरा श्लोक का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, परंतु स्वभाव से ही बरत रहा है। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे। पहली बात बोली कि न कर्तृत्व मतलब न कर्तापन की, तो परमेश्वर मनुष्य की ऐसी रचना नहीं करते कि वो कर्ता स्वयं को माने। मानता कौन है? मनुष्य खुद। उस कर्म को करने वाला बनकर स्वयं खुद को कर्ता मान लेता है। भगवान के द्वारा ये संबंध नहीं बनाया गया है, तो इसीलिए इस बात को बताया गया कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कर्तापन नहीं की है। हम स्वयं उस कर्म के साथ जुड़कर उस कार्य को करने वाले बन जाते हैं, इसलिए हम कर्ता कहलाते हैं। संपूर्ण कर्म जो हो रहे हैं वो तो वास्तविकता में प्रकृति के द्वारा होते हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? उन कर्मों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है और ये भूलवश मान लेता है कि वो करता है। इसीलिए यहाँ पर बना न कर्तृत्व। परमेश्वर ने कर्तापन के लिए मनुष्य को नहीं बनाया कि वो स्वयं कर्ता बने। यहाँ तक कि भगवान स्वयं जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, रचना कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उन कर्मों से बनते नहीं, वो स्वयं अकर्ता रहते हैं। ठीक है, आगे आया न कर्तृत्वम न कर्माणि, कर्माणि यानी कर्मों से। अब इसका मतलब क्या हुआ? भगवान हमारे कर्मों को भी डिसाइड नहीं करते हैं। न कर्माणि मतलब कि हमें ये शुभ कर्म करना है या ये हमें अशुभ कर्म करना है, भगवान ऐसा विधान नहीं बनाते। अगर ऐसा विधान होता तो हर चोर ये कहता कि भगवान ने मेरा ये विधान बनाया है कि मैं चोरी करूं। ऐसा नहीं, भगवान ने हम सभी को मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया है, परंतु यहाँ आने के बाद हमने स्वयं कर्मों का कर्ता खुद को मानकर अपने मन के अनुसार अपने कर्मों का निर्धारण कर लिया कि हमें इस कर्म को करना है, तो उस कर्म को करके हम उस कर्म का कर्ता भी बन गए और शुभ अशुभ कर्म करने वाले भी हम खुद बन गए। वास्तविकता में हमारा कार्य तो केवल परमात्मा ने परमात्मा प्राप्ति के लिए ही बनाया है। कहने का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य कर्म करने के लिए परमात्मा की तरफ से स्वतंत्र है। भगवान ने कर्मों का बंधन मनुष्य के लिए नहीं बनाया है। आगे न कर्म फल संयोगम, उसका क्या तात्पर्य हुआ? जीव जैसा कर्म कर रहा है उस कर्म का फल उसे भोगना पड़ेगा। हमने इससे पहले ही देखा कि न कर्माणि, भगवान ने किसी को भी ये कर्म करना है ऐसा विधान नहीं बनाया। मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु अगर उसने शुभ कर्म किया तो भगवान उसके अकॉर्डिंग उसका फल देंगे, और अगर उसने अशुभ कर्म किया तो उसके अकॉर्डिंग फल देंगे। तो जीव जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार फल भोगेगा। इसके लिए परमात्मा कहीं पे भी दोषी नहीं है। हम स्वयं जैसा कर्म कर रहे हैं और कर्म करने के साथ स्वयं को कर्ता मानकर उस कर्म के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए इस कर्मों के बंधन के कारण हमें उस फल को भोगना पड़ता है। भगवान ने न हमारे कर्म डिसाइड किए हैं, न ही उन कर्मों के फल के साथ हमारा संयोग जोड़ा है। हम खुद उस कर्म का कर्ता बनने के कारण उस कर्म के फल को भोगने के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए हम जो भी कर्म करें उस कर्म में अगर निष्काम भाव से कर्म करें, न स्वयं को कर्ता माने, न कर्म के फल की इच्छा करें, तो स्वतः ही हम कर्मों के फल से पृथक हो जाएंगे और इस कारण हमें किए गए कर्मों को फल नहीं भोगना पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।